तो सुबह 5 बज के कुछ मिनट से मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है। सिंपल तरीके से गुनगुना पानी और ये रही थायराइड की गोली। मैं उठते मान खाती हूँ इसको और उसके बाद 5:30 तक मैं फ्रेश वगैरह होने जाती हूँ। ब्रश वगैरह करने के बाद अगर बादाम मैंने भिगोए हैं तो बादाम छिल के खा लेती हूँ या तो मुनक्का वगैरह, नहीं तो स्किप भी कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त सुबह के टाइम हो रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। और इस वक्त मैंने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है। यहाँ मैंने चना बना के रखा हुआ है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, इधर आटा भी लगा के रख दिया है। इधर मैंने प्याज और टमाटर और मटर चॉप करके रखा हुआ है। जा रही हूँ मैं बनाने नाश्ते में पोहा। इधर साइड मैंने दलिया चढ़ा करके रखा है बच्चों के लिए, क्योंकि अब रिद्धि का स्कूल खुल गया है। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत, जैसा मैंने कि आपको बताया कि सुबह 5:04 या 5 बजे ऐसे मेरी स्टार्ट हो जाती है। और लगभग 6:30 बजे के अंदर तक, 6 बजे तक मैं किचन में आके फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड जी गर्म पानी पी लिए हैं। मैंने भी फ्रेश 1 ग्लास वाटर थायराइड की गोली के साथ ले लिया है। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं किचन में और बनाते हैं और आपके साथ अपना ये डेली रूटीन शेयर करते हैं। प्रेगनेंसी के साथ मेरी कैसी रहती है मॉर्निंग की रूटीन, तो चलिए। तो यहाँ प्लेट पे मैंने चूरा निकाल लिया, इसको फटाक से बिन लेते हैं इसमें कुछ है कि नहीं है, क्योंकि ये घर वाला चूरा है हमारा, मतलब ससुराल का घर से आया था चूरा, उसी का मैं बना रही हूँ पोहा। और बाहर का दिखाती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से है सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट के साथ। और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे ठंडा है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फटाक से इसको पछोड़ लेते हैं। तो चूरा जो पोहा है उसको मैंने इस तरीके से बाउल में निकाल के अच्छे से उसको धुल लेंगे पानी से। उसके बाद कढ़ाई मैंने चढ़ाया था, इसमें ऑयल डाला था, सरसों का तेल, आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आधी चम्मच जीरा और हींग, चुटकी भर और मिर्चा लहसुन का तड़का लगाया। फिर मैंने यहाँ पे 1.5 मीडियम साइज़ प्याज चॉप करके डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टमाटर मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से भुनेंगे। इसके बाद इसमें मैंने मटर ऐड कर दिया था और फिर स्वादानुसार नमक ऐड करके इसी टाइम पे इसको ढक करके हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे एकदम धीमी आंच पे। तो जब तक मेरा यहाँ पोहा बन रहा है, दूसरी तरफ दलिया चढ़ रहा है, काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चल रही हूँ। ये चना मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लेते हैं। चलिए। तो इधर रिद्धि भी उठ गई हैं, उठ के ब्रश करने जा रही हैं रिद्धि। तो फटाफट से चना वगैरह खा लिए, रिद्धि ने भी ब्रश कर लिया है और मेरा पोहा भी लगभग बन के हो गया है रेडी। तो फटाक से मैं पराठे बना देती हूँ रिद्धि के टिफ़िन के लिए। और नाश्ते में रिद्धि पोहा खाएंगी और आलू की भुजिया सब्जी मैं बनाऊँगी, जो कि आलू बॉईल करके मैंने ऑलरेडी रख लिया था। कल ही आलू बॉईल किया था तो उसमें से बचा लिया था, तो उसी का मैं आलू भुजिया और पराठा रिद्धि का आज का रहेगा टिफ़िन। और साथ में मैं दूंगी रिद्धि को आज दलिया पोहा, ये रहेगा रिद्धि का नाश्ता। और चलिए फिर पोहे में मसाले और बस चूरा ये जो मैंने धुल के रखा हुआ है उसको मिलाना है, बस मेरा पोहा बन के हो जाएगा रेडी। और मैंने नाश्ते में किया है चना, अंकुरित चने, जो कि बहुत ही अच्छा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए। तो बस वो हो गया। उसके बाद हम लोग साथ में पोहा का नाश्ता करेंगे और फिर फटाफट से रिद्धि रेडी हो जाएंगी, क्योंकि रिद्धि का स्कूल है 8:30 बजे का, 8:30 का। तो उसकी वैन आ जाती है 8:20 पे उसकी वैन आ जाती है, 8:10 या 8:20 पे। तो फिर तब तक रिद्धि रेडी वगैरह हो जाती है। रिद्धि सुबह नहा के भी नहीं जा रही क्योंकि ठंड मौसम है, आके फिर नहाती है। तो चलिए, तो जैसा कि बैकग्राउंड से दिख रहा है मैं किचन में हूँ। तो सुबह का मैंने चना नाश्ते में किया था अंकुरित वाले। उसके बाद यहाँ पे मेरा मटर अच्छे से हो गया तो मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया और फिर चूरा डाल के अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ किचन में मैंने आलू यहाँ छिल के रख दिया और ये जो ग्रीन वाले ऑनियन आते हैं वो डाल करके मैं भुजिया आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने रिद्धि का नाश्ता लगा दिया है, पोहा और दलिया। तो चलिए फटाफट से रिद्धि को दे देते हैं।
हस्बैंड जी अभी थोड़ा रुक के पोहा खाएंगे, हम और वो साथ में खाएंगे। फटाफट से पहले रिद्धि के लिए सब्जी छौंक देते हैं और बस पराठा बना देंगे 2 ठो, उसके बाद में बनाएंगे। और रिद्धि रेडी हो रही हैं। रिद्धि अब बड़ी हो गई हैं तो अपने आप से रेडी हो लेती हैं, बस कंघा वगैरह मुझे करना पड़ता है। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, फिर लहसुन थोड़ा सा तड़के के लिए यूज़ किया है, फिर इसमें मैंने ग्रीन प्याज जो होते हैं वो चॉप करके डाल दिया, फिर टमाटर आधा ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको भुनेंगे। इसी टाइम पे इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें आलू जो बॉयल करके मैंने रखा था वो ऐड कर देंगे और बस हमारा ये भुजिया आलू की सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। दूसरी तरफ मैंने जो आटा लगा के रखा था उसको फटाफट से ले करके मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। तो सबसे पहली रोटी मेरी गाय की बनती है, तो गाय की रोटी बनाने के बाद मैं 2 पराठे बनाऊँगी। बाकी पराठे बाद में बनाने के बारे में सोचा है मैंने, ताकि रिद्धि का यहाँ पे टिफ़िन फटाफट से रेडी कर दूँ। तो रिद्धि हो गई है रेडी और टिफ़िन ले आ दी है मेरे पास, बस मैं टिफ़िन फटाक से इनका रेडी कर दूँगी। और तो यहाँ पे रिद्धि अपनी बूट पॉलिश ब्रश मारने के लिए लेकर के आई थी। यहाँ टुक टुक भी सो करके उठ गई, तो इनके पापा टोपी वगैरह लगा रहे थे, बस टुक टुक को ले जाएंगे ब्रश कराने के लिए। मैं वापस किचन में आ गई हूँ, फटाक से पराठे में सेक दे रही हूँ और टुक टुक गई हैं पापा के साथ ब्रश वगैरह करने के लिए। तो पराठे बन गए हैं, बस यहाँ मैं रिद्धि की टिफ़िन लगा दूँगी। तो 2 पराठे और थोड़ी सी सब्जी, साथ में अगर गाजर रहता है या खीरा रहता है सलाद में वो भी मैं रख देती हूँ, बट आज नहीं है, ना गाजर है ना खीरा है, तो सिंपल तरीके से पराठा सब्जी रहेगा रिद्धि का आज का टिफ़िन। तो रिद्धि यहाँ पे पूरी तरीके से हो गई रेडी और अपनी टिफ़िन वगैरह सब रख रही हैं। तो फाइनली सारा काम हो गया है, रिद्धि भी हो गई है रेडी, अपनी टिफ़िन वगैरह रख ली है स्कूल के लिए। और अभी इस वक्त 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, जैसा कि आपको घड़ी में दिख रहा है। अभी नहीं, तो बस सारे काम हो गए हैं। घर जैसा कि आपको पीछे पूरा दिख रहा है, फैला हुआ है घर, तो अभी क्लीनिंग नहीं करना है। पहले हम और मेरे हस्बैंड जी पेट पूजा करेंगे। टुक टुक भी उठ गई, उनको दूध देना है, दलिया टुक टुक दूध दलिया और थोड़ा सा पोहा खाएंगे और मैं और मेरे हस्बैंड जी बैठ के पोहा खाएंगे। उसके बाद ये जो क्लीनिंग वाला काम है घर का वो करेंगे। अब रिद्धि की वैन आ जाएगी 8-10 पे, तो रिद्धि भी निकलेंगी, बस फटाफट से रेडी हो गई हैं। रिद्धि आज अपने बाल खुद से बना ली थी, फिर बाद में मैं आई, मैं कहा लाओ फटाक से मैं बना देती हूँ। बाकी रिद्धि रेडी अपने आप से हो जाती है और थोड़ा बहुत जो कमी रहती है वो मतलब हस्बैंड जी देख लेते हैं। तो 8:30 बज गए हैं और यहाँ पे हमारा और मेरे हस्बैंड जी का नाश्ता मैंने लगा लिया है। टुकटुक को अपने साथ ही मैं खिलाऊंगी, टुकटुक ने दूध पी लिया है। तो चलिए, टुकटुक के लिए भी दलिया अलग से ले चल रही हूँ मैं, वहाँ ऑलरेडी दे दिया मैंने अंदर। तो ये पोहा और दलिया रहेगा आज का हम लोगों का नाश्ता। तो पोहा और दलिया टुक टुक को ऑलरेडी मैंने दे दिया था खाने के लिए, तो यहाँ पे खा रही थी। ये हमारा नाश्ता है। तो मॉर्निंग टाइम में थोड़ा हैवी नाश्ता लेती हूँ क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना होता है। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे नीचे साइड हस्बैंड जी और टुक टुक बैठे हुए थे हीटर के पास, नाश्ता कर रहे थे। मैं इधर सोफ़े के साइड आ गई बैठ कर के खाने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे बैठने में थोड़ा दिक्कत होने लगी है ऐसी स्थिति में। तो बस यहाँ पर बातें हो रही हैं और नाश्ता हो रहा है। तो बस मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट करने लग गई थी। उसके बाद उठी हूँ मैं, तो फिर दवा वगैरह जो है मुझे खाना है मॉर्निंग टाइम में, वो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। दवा वगैरह खाने के बाद घर के जो डेली रूटीन वर्क होते हैं वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे, साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह। तो कह सकते कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी की हालत में फुल डे रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे पूरा दिन मेरा जाता है, मैं क्या कैसे करती हूँ ऐसी स्थिति में। तो बस मैंने साफ़ किया था, फिर टुक टुक ने लाके यहाँ टॉयस बेड पे खेलने लगी थी, तो वो मैंने समेटा। उसके बाद पीछे साइड किचन साइड में आ गई झाड़ू वगैरह लगाने। तो इधर झाड़ू वगैरह लगा के यहीं पे उठा लूँगी। पोछे मैं डेली नहीं लगा रही हूँ, एक दिन छोड़ के पोछा मैं लगाती हूँ, बैठ के नहीं लगाती खड़े खड़े। तो बस यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई हो गई है। ये साफ़ सफाई हो गई है और टुक टुक वहाँ बैठ के खेल रही हैं। तो बस हाँ, टुक टुक आ गई मम्मा। आपको पता है वे आज तो हैप्पी क्रिसमस है। आज नहीं है, 5 डेज बाद है। तो बस कैसे पता चला? तो बस अब चल रही हूँ मैं नहाने, नहा धो करके और कपड़े वगैरह डाल दूँगी और इसके बाद फिर दाल चावल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। हस्बैंड भी जा चुके हैं ड्यूटी और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट मैं लेती हूँ और उसके बाद फिर उठ के दवा वगैरह जो खाना रहता है जो डॉक्टर ने दिया है वो सब मैं खाने के बाद फिर घर के साफ़ सफाई का काम करती हूँ। उसके बाद नहाना धोना और कपड़े वगैरह डालना, फिर लंच करेंगे हम टुक टुक।
फिर रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो टुक टुक को एक दिन छोड़ के मैं नहलाती हूँ, तो आज नहीं नहलाना है, कल नहलाना है। वैसे टुक टुक को मैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास नहलाती हूँ। तो मैं आ गई थी वापस किचन में। जो नाश्ता वगैरह के बर्तन थे वो सब लगे हुए थे, उनको फटाफट से मैं क्लीन कर दूँगी। और मुझे गैस वगैरह भी क्लीन करना था, तो इधर मैंने सारा चीज़ क्लीन कर दिया है। पूजे की दिया वगैरह भी धुल के रख दिया है, जो शाम को दिया जलाती हूँ मैं। और इधर गैस भी क्लीन करके रख दिया है मैंने। और कुछ बर्तन खाली भी कर दिए हैं, जैसे सब्जी वगैरह के। और दाल भी चढ़ा दिया था उधर साइड। दूसरी तरफ मैंने मशीन से आ गई हूँ कपड़े वगैरह डालने के लिए, धुलने के लिए डाला हुआ था, तो बस सूख गया था। उसको बाहर बस इस तरीके से मैं डाल दूँगी फटाफट से। तो मैंने चावल बना लिया था, चावल का पानी मैंने निकाल के इस तरीके से रख दिया है। तो चावल का पानी और मुझे साबूदाने का पानी, दाल का पानी, ये सब पीने के लिए बोला गया है। थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन भी है मुझे और थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैंने फटाफट से नहा लिया था और फिर हम लोग लंच करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे आपको लौकी का रायता, आलू की सब्जी, दाल चावल रोटी दिख रही है। तो हम लोग करेंगे फटाक से लंच। तो नहा धो लेने के बाद और लंच वगैरह करने के बाद मैं आ जाती हूँ इस साइड, बाहर साइड। और वहाँ पे टुक टुक खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ। और रिद्धि स्कूल में है, तो बस यहाँ धूप लेने के लिए आ जाती हूँ। 1-2 घंटे यहाँ पे 1-1.5 घंटा धूप लेती हूँ। उसके बाद फिर घर में जाके थोड़ा सा स्नैप लेती हूँ, मतलब सोती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ 1.5 घंटा। उसके बाद से मेरा इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है 4 बजे के बाद से। तो ये मकड़ा बात करते करते, तो बस यहीं पे बैठी हूँ। खिली खिली धूप है और ठंडी में धूप का जो महत्व होता है ना, धूप का, वो कहने को ही क्या। थोड़ा सा कैल्शियम भी ले रही हूँ। धूप निकली है लेकिन हल्की बदरी टाइप की भी है। और यहाँ पे रिद्धि का मैं वेट कर रही हूँ। रिद्धि 2:30 बजे आती है। 2:30 बजे रिद्धि को लेके फिर मैं घर में जाती हूँ और रिद्धि को नाश्ता वगैरह कराना हो गया। खाना लंच करती है रिद्धि। उसके बाद रिद्धि 1 घंटा खेलती है। यहाँ पे बच्चे सब आ जाते हैं, उनके साथ आ गई हैं स्कूल से। और अपने शूज़ वगैरह रिद्धि खुद निकालती है। हाँ, उसको हटा दी। रिद्धि खुद से शूज़ वगैरह निकाल के अपनी जगह रखती है। बॉटल, टिफिन सब ये सब मैंने रिद्धि को सिखाया कि अपने कपड़े और अपने शूज़ वगैरह अपनी जगह पे रखना चाहिए। तो बस इस तरीके से अब रिद्धि को मैं खाना वगैरह दूंगी। और इस टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं करेक्ट। आपको मैं दिखा देती हूँ ये। तो बस आपको दिख रहा है हम लोग आ गए बेड पे और टुक टुक और मम्मा आई हैं स्लीप करने के लिए। हाँ, तो 1 से 2 घंटे देखते हैं, 1-1.5 घंटे तक आराम करेंगे थोड़ा सा। आपका तो कितना घंटा होता है? 5 घंटा। हाँ, निंदी तो करना आ जाएगा। हाँ। तो चलिए निंदिया कर लेते, थोड़ा सा आराम कर लेते, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो सो के उठने के बाद मैं टुक टुक को दूध देती हूँ और फिर रिद्धि भी नाश्ता करती है। ब्रेड हो गया है, दूध हो गया है, बिस्किट दूध खाती हैं। और खेलने के बाद आके वो लंच करती है रिद्धि। तो इस तरीके से चलता है। कपड़े वगैरह मैंने टार के ला दिए हैं, सब यहीं पे बैठ के समेट के रख रही थी, अलग अलग, बच्चों के अलग, बेडशीट अलग और बड़ों के अलग। तो इस तरीके से इवनिंग रूटीन मेरा शुरू हो जाता है शाम का। तो शाम के वक्त ही मैं टहलती हूँ 10 से 5 मिनट के लिए पीछे साइड। तो बस शाम के इस वक्त 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ हीटर के पास थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे ये फुल वाला जो स्लीवलेस है वो मैंने पहन लिया है। तो अब चल रही हूँ मैं इवनिंग का नाश्ता बनाने के लिए। रिद्धि जिद कर रही हैं कि इनको सैंडविच खाना है, मायोनीज क्रीम वाला। तो बस चलते हैं थोड़ी देर में किचन में मायोनीज क्रीम की सैंडविच बनाने के लिए। उसके बाद फिर मैं रिद्धि को हाँ, आप भी हेल्प करिएगा कि किचन में आ गई हूँ। और ये ब्रेड मायोनीज लेके आई है। रिद्धि जिद कर रही है कि मुझे बनाना है आज मम्मा। तो सिंपल तरीके से रिद्धि को मैं सिखा रही हूँ कि ब्रेड में घी लगाओ, उसके बाद उसको सेकना है उस पर। बाकी मैंने सब ऑन कर दिया है ये अपने आप से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर साइड आपको दिखेगा बर्तन ढेर सारे पड़े हैं, इनको धुलना है। तो रिद्धि के साथ मैं लगी हुई हूँ, देख रही थी। ऐसे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, बट वो कर लेती है। धीमे आंच पे ब्रेड सेक रही हैं और बाकी मैं साइड वर्क भी कर ले रही हूँ उधर साइड। तो बस हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए कमरे में। और टुक टुक भी सो के उठ गई थी। तो हम लोग यहाँ सिंपल तरीके से सैंडविच का नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह जो थे सारे एक बार में धुल दिए और डिब्बे वगैरह भी रखे थे वो भी मैंने धुल के रख दिया। तो बस लक्ष्मी दिया भी जल गया है हमारा। ये लक्ष्मी दिया जला दिए हैं। उसके बाद अब चल रही हूँ मैं रिद्धि को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। हाँ, और टुक टुक भी उठ गई है। अगर पढ़ाई में हेल्प करेंगी तो आपको नया
हाँ, तो टुकटुक को भी पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, तो टुकटुक को भी पढ़ाई, तो टुकटुक को कह रही थी पढ़ने के लिए, बट टुकटुक नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ रिद्धि वो मुझसे शब्दार्थ होता है हिंदी का, वही मैं उसको लर्न करा रही थी और समझा भी रही थी क्या था। उसके बाद उसको पढ़ाने के बाद होमवर्क दे दिया मैंने, और इस साइड में आ गई हूँ आज रात की डिनर के लिए सब्जी वगैरह काटने। उसके सब्जी वगैरह काटने के बाद मुझे याद आया मुझे शाम में दवा पीनी रहती है, जो कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से वाली पानी के साथ दवा लेनी पड़ती है। तो फटाक से पी लेते। और टुकटुक पी रही है वाटर। क्या लाए हैं पापा? उठाओ, इस तरह उठाते हैं। हाँ, उठा के ले जाते। फ्रेश होते हैं तो उनको मैं गर्म पानी देती हूँ 1 गिलास पीने के लिए, सिंपल। तो क्या क्या लाए हैं, मसाले लेके आए हैं। जो यहाँ लाए हैं गाजर, जो कि गाजर है, इसको इसमें रख देते हैं। और क्या लाए हैं, बर्तन धुलने वाले जो साबुन होते हैं। और यहाँ पे लाए हैं काजू, और यहाँ पे है जीरा, और ये है चुकंदर। तो ये सब लेके आए हैं, ख़त्म थे वो सब लेकर के आए हैं। उनको गर्म पानी मैंने दिया है पीने के लिए, वो भी आ गए हैं। बस मैं यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। सब्जियाँ जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पत्ता गोभी, गाजर और आलू और मटर, ये चॉप करके मैंने रख लिया। और थोड़ा अधिक मात्रा में लहसुन छिल के रख लिया है। तो बस कढ़ाई चढ़ा दिया, गर्म हो गई जाएगी तो फटाक से पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी आज, भुजिया, और थोड़ा सा चावल चढ़ाऊंगी। और सुबह का दाल थोड़ा सा बचा है और रोटी, ये रहेगा आज रात का डिनर। तो चलिए फटाक से लग जाते हैं किचन के कामों में। और जो सामान लाए थे वो मार्केट से, वो सब मैंने रख दिया है। तो चलिए, तो इस साइड मैं आ गई हूँ स्टैंड में कैमरा लगा करके। यहाँ सब्जी वगैरह मैं छौंक रही हूँ सिंपल तरीके से। सब्जी पत्ते गोभी आलू की बना रही हूँ। उसके बाद फिर वहाँ सब्जी छौंकने के बाद मैं आ गई हूँ हस्बैंड जी के पास बातें शातें करने। तो वो अलग से लेके मेरे लिए आज मैक्सी लेके आए थे वूलन वाली, तो वही मैं देख रही थी। देखिए बहुत ही अच्छा है और काफ़ी गर्म है वूलन, और गर्माएगी। तो मैंने सोचा लाओ ऊपर ही से डाल के देख लेते, क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे एक बार पहन के देख लो साइज़ वगैरह सही है कि नहीं। तो वैसे तो साइज़ वगैरह अच्छी लग रही है। तो ये मैक्सी 550 कि 500 में लेकर के आए हैं, 600 रुपये बोले थे। और वुलन वाली है और पीछे से बांधने वाला है। अच्छी लग रही है मैक्सी, बट पहन के देखते कि गर्माएगा कि नहीं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में 9 साढ़े 9 बजे रोटी सेकने के लिए। फटाफट से यहाँ पे रोटी मैं सेक लूँगी, क्योंकि यहाँ पे आजकल हम लोग 9:30-10 के बीच में हम लोग रात का डिनर कर लेते हैं। बच्चे को स्कूल भी जाना रहता है ना, इसलिए जल्दी डिनर कर लेते हैं। तो इधर साइड दूध हो रहा है, रात के 10:30 बज रहे हैं। दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अभी तक सोए नहीं है। और दूध गर्म कर रही हूँ मैं पीऊँगी 1 गिलास प्रोटीन पाउडर जो है वो मिला करके पीने के लिए, और टुकटुक को भी दूँगी। तो बस इस तरीके से मेरा गया पूरा डे। तो और थोड़ी देर हस्बैंड जी से बात करूँगी, फिर सोऊंगी। तो इस तरीके से फुल डे मेरा गया। तो प्रेगनेंसी में ऐसी हालत में मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ होती है उनका फुल डे किस तरीके से जाता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज से मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। तो फिर डिनर करने के बाद मैं अपनी मेडिसिन वगैरह भी लेती हूँ, और लास्ट में ये प्रोटीन दूध पी करके बस हम लोग रेस्ट करते हैं, फिर सोना और कुछ नहीं।